अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर सैमीज़ क्लिनिक। आज हमारा टॉपिक है कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, फिर भी आपके पाँव जलते हैं। बहुत से पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब उनके पाँव इतने ज़्यादा जलते हैं कि रात को सोते में उनको अपने पाँव को अपने बिस्तर से बाहर निकालना पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आपके पाँव जलते हैं तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसको होम रेमेडी से कैसे मैनेज किया जा सकता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पाँव की जलन, फुट बर्निंग के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता दी हैं। आज मैं आपके साथ होम रेमेडीज़ बताऊंगी। इसमें जिस वक्त आपको पेशेंट आके बताता है कि आपको फुट बर्निंग है, या आप किसी हमसाए से या अपने घर वालों से या किसी से भी जिक्र करते हैं कि आपके पाँव जल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही कहेंगे, जाओ जल्दी से अपनी शुगर चेक करवाओ, कहीं तुम्हें शुगर तो नहीं हो गई। तो जब आप अपने डायबिटीज़ का टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो टेस्ट नेगेटिव आ गया है। आपको जो डायबिटीज़ नहीं है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन आप परेशान भी होते हैं कि ये क्या बात, मेरा टेस्ट जो है वो तो नॉर्मल आ गया है, लेकिन फिर भी मेरे पाँव जलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पाँव का जलने का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शुगर के साथ हो। बग़ैर शुगर के भी पाँव जो हैं वो जल सकते हैं। ऐसे लोगों के जलते हैं जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिनके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, जिनके मसल्स डैमेज हो सकते हैं, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उनके भी पाँव में जलन हो सकती है, जिनको जिगर के मसले हैं उनको भी जो है वो पाँव में जलन हो सकती है, जिनको हाइपोथायराइड है, जिनके थायराइड कम है, फंक्शन कम कर रहा है, उनको भी पाँव में जलन हो सकती है, और जिनको किडनी डिजीज़ के साथ साथ लीवर डिजीज़ है, जिसको आमतौर पे लोग आम ज़बान में कहते हैं कि जिगर च बड़ी गर्मी है। हालांकि जिगर बेचारे का गर्म और ठंडे होने से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो उस आपके लीवर जो है, अगर फंक्शन में प्रॉब्लम है, LFT आपका ठीक नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, आपका फैटी लीवर हो रहा है, तो उन रीजन्स में भी आपका जो पाँव है उसमें जलन हो सकती है। और क्या रीज़न हो सकता है इसका, कि हो सकता है आपने लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो, ये हो सकता है कि आप कीमोथेरेपी पे हो, ये हो सकता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे HIV और दूसरी वायरस वाली इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट की सूरत में भी आपके पाँव में जलन शुरू हो जाती है। अगर आपको B6, B12 और B1 की कमी है तो तब भी आपके पाँव में जलन हो सकती है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? इसको ट्रीट करने के लिए सिंपली आप सबसे पहले अपने पाँव को डिप कीजिए ठंडे पानी में। अब ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है कि आपने पानी रख दिया ठंडा ठार, उसके अंदर बर्फ़ डाल दी, चिल वाटर किया और आपने फिर जो है उसमें पाँव, नीम ठंडा, हल्का सा ठंडा, जो आपके बॉडी टेम्परेचर से हल्का ठंडा पानी हो, उसमें थोड़ी देर के लिए अपने पाँव को डिप करके रखें। दिन में 2 से 4 दफ़ा करें तो आप यकीन करें कि आपकी पाँव की जो जलन है वो ग्रेजुअली कम होने लगेगी। और उसके बाद अगर आप अपने पाँव की मिसाज करें, मिसाज बहुत अच्छी थेरेपी है आपके पाँव की जलन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब आप मिसाज करते हो तो आपके पाँव की सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो अच्छी होती है, आपके दिमाग तक आपके नर्व्स के मैसेजेस और बॉडी के तमाम मैसेजेस अच्छे से पहुंचते हैं और जलन ख़त्म होती है। अब आप ये क्वेश्चन ये आएगा कि ये मिसाज किस तरह की जाए। इस मिसाज को आप ऑलिव ऑयल से कर सकते हो, इसको आप जैतून के तेल और उसके साथ कोकोनट से कर सकते हो। अगर तो सर्दियां हैं तो आप ऑलिव ऑयल से करो, और अगर गर्मियां हैं तो आप कोकोनट ऑयल से करो। और अगर आपके पास गर्मियां हैं और सर्दियां हैं और दोनों चीज़ें अवेल नहीं है तो आपके घर में कंवार गंदल का पौधा ज़रूर लगा होगा। एलोवेरा को लीजिए, उससे मिसाज कीजिए। घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, एलोवेरा जेल मार्केट से ले आइए, जिस पे आपको यकीन है कि ये खालिस है और अच्छा है। उससे अगर आप पाँव की मिसाज करेंगे, थोड़ी देर मिसाज करने से आपके जो पाँव है उसमें जलन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको अगर B1, B2, B3 की कमी की वजह से है तो आप सप्लीमेंट यूज़ कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपका डॉक्टर जो है वो आपको विटामिन्स देगा, विटामिन्स यूज़ कीजिए, उससे भी आपके पाँव की जलन जो है वो ठीक होगी। उसके बाद अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो जैसे ही आपका ट्रीटमेंट पूरा होगा तो उसके थोड़े अरसे के बाद जलन आपकी ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगी।
लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी वजूहात नहीं है तो आप ग्रेजुअली अपने टेस्ट करवाएं, अपने किडनी के करवाइए, अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाइए, अपने लीवर के टेस्ट करवाइए, तो ये उसमें आपकी रीज़न जो एक्चुअल है वो सामने आ जाएगी। तो पाँव में जलन को कोशिश कीजिए कि घर से ही पूरा करें, जिसमें पाँव डिप करना, मसाज मैंने बता दिया। पीने में आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने शुगरी चीज़ों को नहीं लेना है, एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है, तो पाँव में जलन का मसला भी हल हो जाएगा। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको लगता है कि अच्छी और आपके ख़ानदान में किसी को भी पाँव में जलन है तो आप उसको ये वीडियो सेंड कर दीजिए। और अगर आप मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, अपना अपॉइंटमेंट है, उसको बुक करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।